तो आप कैसे देखते हो कि डीएसए को ज़्यादा वेट देते हो उस केस में, डेवलपमेंट स्किल्स को ज़्यादा वेट देते हो? मेरा लॉबी में था, मेरे से ग्राफ का क्वेश्चन पूछ लिया, अब मैं तैयार करके नहीं गया था। इंटरव्यूज में भी हम ये नहीं देखते कि किसको कितनी ज्यादा लाइब्रेरीज आती हैं, हम देखते हैं कि किसको आज की डेट में मेरा 50% काम रिएक्ट का है, मैं कहूँगा 40% मेरा रिएक्ट का और 60% मेरा सीएसएस का है। इंटरनल वर्किंग अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, इंटरनल वर्किंग कैसी है, अगर वो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो वो तो आप जैसे काम करना शुरू करोगे चीजें आप कर लोगे। अपने कोर प्रिंसिपल्स पे, जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उनको स्ट्रांग रखो क्योंकि वो इतनी डीप है कि एक एक्सपीरियंस डेवलपर पे अगर मैं आज की डेट में बोलूँ कि मेरे को जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आती है तो शायद मैं भी गलत हूँ। मैं एंगुलर, व्यू और रिएक्ट, ये तीन ही हैं जो ऐसे जिसमें आप एक बेसिक अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ तो एटलीस्ट इसमें से एक फ्रेमवर्क, तीनों फ्रेमवर्क का मुझे आइडिया है, बट एक पे मैंने एटलीस्ट एक पीओसी तो करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में। और आज है संडे का दिन और मेरे साथ है दिव्यांशु और करण। मेरे साथ एडिडास में काम करते हैं। दिव्यांशु का एक्सपीरियंस 10+ है और करण का 6 के अराउंड है, मेरे आसपास ही है। और इनसे आज हम बात करेंगे फ्रंट एंड के बारे में। बताना चाहता हूँ अभी हम दिल्ली में, गुड़गांव में नहीं है, हम उत्तराखंड में है। हम जिम कॉर्बेट आए थे और जस्ट हमारा ट्रिप, अभी लाइट भी आ गई है और ट्रिप भी फिनिश होने वाला है। तो आज मैं बेसिकली इस वीडियो के थ्रू मैंने कहा चलो आज सारे लोग फ्रंट एंड के ही हैं और फ्रंट एंड डेवलपर्स है, काफ़ी टाइम से फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। दिव्यांशु को भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फ्रंट एंड में, तो इनसे कुछ बातें जानेंगे। एक फ्रंट एंड डेवलपर को कैसे सोचना चाहिए, कैसे एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बना जा सकता है, और कुछ एक्सपीरियंस करण से समझेंगे और कुछ एक्सपीरियंस दिव्यांशु से लेंगे। एंड बाय एंड ऑफ दिस वीडियो कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज यू नो गाइस इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग इन वन वीडियो, बट येस वी विल ट्राई टू कवर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको एक अच्छी डायरेक्शन दे। सो दिव्यांश, थैंक यू सो मच। कैसा रहा ट्रिप, पहले ये बताओ। मजा आया हमें तो, और शेर नहीं दिखा वो अलग बात है। सफारी में अच्छा लगा। माइंड रिफ्रेशमेंट हो गया, मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। करण आपका कैसा रहा? बड़ी बढ़िया था, अच्छा था। जैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट किया, आपको 10+ एक्सपीरियंस हो भी गया है फ्रंट एंड में, मोस्टली अब आप लीड और डेवलपमेंट दोनों ही करते हो। तो एक फ्रेशर को या जिसका एक्सपीरियंस 2 साल है 3 साल है, उसको आप क्या एक डायरेक्शन दोगे अब इतने एक्सपीरियंस के बाद एज अ फ्रंट एंड? तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपना एग्जांपल सेट करूँ तो मैंने 14 में स्टार्ट किया था जर्नी, बट मैं उससे पहले फ्रीलांसिंग करता था। अच्छा। तो उस टाइम पे मैं PHP 5 पे आई गेस काम करता था, तो हम फ्रीलांस पे कुछ प्रोजेक्ट्स हमने किए थे। तो मेरे अकॉर्डिंग फ्रंट एंड डेवलपर एक लेटर स्टेज है। पहली स्टेज ये है कि आपकी एल्गोरिथमिक स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए आपको अपने माइंड के न्यूरॉन्स को ओपन करना होगा। तो करेंटली अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही कॉमन प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोथ है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप जावास्क्रिप्ट पे फोकस ना करके एल्गोरिथमिक स्किल्स पे फोकस करें, केस स्टडीज पे ध्यान दें, स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशन को फ्रॉम द स्क्रैच कैसे उसका आर्किटेक्चर बनना चाहिए, आइदर वो एक सिंपल फॉर्म ही क्यों ना है। लेट सपोज आप एक फॉर्म क्रिएट करके कुछ डेटा गैदर कर रहे हैं फॉर सम यूजर्स, राइट। तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि इस स्मॉल एप्लीकेशन को मैं कैसे फ्रॉम द आर्किटेक्चर साइड एंड कैसे मैं उसको डिलीवरेबल्स बना सकता हूँ फॉर द यूजर्स। तो क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे तो आर्किटेक्चर डिजाइन से हम स्टार्ट करते हैं, और डेवऑप्स हमारी लास्ट फेज होता है जिसमें हम CI/CD को भी बात करते हैं, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इंटीग्रेशन, राइट। तो उसको फोकस करके आप अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ कि आप पहले केस स्टडीज पे फोकस करो। आज के टाइम में इतनी केस स्टडीज अवेलेबल है ना, तो आपको माइंड ओपन करना है सबसे पहले। When Divyanshi is saying about case studies, it means कि कोई भी आपकी एंड टू एंड एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स, तो उसका पूरा फ्लो क्या है? यूजर आया, एड टू चेकआउट, एड टू कार्ट किया, कार्ट में आइटम गई, उसके बाद चेकआउट पे डेटा अपीयर हो रहा है, जैसे क्वांटिटी अपडेट कर रहे हैं, कैसे मेन प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, तो वो एक केस स्टडी हो गई, राइट दिव्यांशु? तो उस पर हमें पहले फोकस करना चाहिए। फिर अगर हम जावास्क्रिप्ट की और फ्रंट एंड की बात करते हैं तो आज के टाइम में स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप वॉक थ्रू कर सकते हो, और वो प्रैक्टिस से आएगा। उसमें ऐसा नहीं कि कोई आपको आएगा और उसने एल्गोरिथम बताई, आपने उसको मेमोराइज कर लिया, ऐसा नहीं है। उस चीज़ पे आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। तो खेल सारा है आपका माइंड कितना ओपन आप कर पा रहे हो, क्योंकि टेक्नोलॉजीज तो जस्ट लाइक इन गार्निशिंग टाइप चीज़ें हैं, है ना। Right. कि फ्रेमवर्क आया, आपने सिंटेक्स पढ़ा, कंपोनेंट बनाना शुरू करा, और आपने ये कि
I can- अकॉर्डिंग टू यू हाँ। जैसे फ्रेशर पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एल्गो पे डीएसए पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी लॉजिकल आप और बेहतर होती हो, Exactly. लॉजिक्स ज्यादा अच्छे से लगा पाओगे। ये मना नहीं कर रही, ये नहीं कह रही कि डीएसए आना नहीं चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया 3-4 साल, आपको लगता है ऑफिस में ज्यादातर डेवलपमेंट स्किल्स पे ज्यादा फोकस होता है, डीएसए कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, बट हाँ लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प भी करता है। तो आप कैसे देखते हो कि डीएसए को ज्यादा वेट देते हो उस केस में, डेवलपमेंट स्किल्स को ज्यादा वेट देते हो? देखो, अगर आपका एक्सपीरियंस हो चुका है ना, तो डीएसए इज जस्ट इज लाइक अ एप्लीकेशन, ठीक है। उस पर आप कोर वे में आप उस पर फोकस नहीं करोगे। आपको जब से फ्रंट एंड की बात करें तो हमारे लेवल पे आप अगर कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हो, पूरी एप्लीकेशन को फ्रेम कर रहे हो, तो ये जो डीएसए के जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको हेल्प करते हैं डेटा रिफैक्टरिंग में बेसिकली। क्योंकि फ्रंट एंड में आप फ्रंट एंड पे ज़्यादा कैलकुलेशन करते हो, लिस्ट की रेंडरिंग अगर मैं एग्जाम्पल बात करूँ तो ऑब्वियसली सिंटैक्स है हमारे पास, बट यहाँ पर आप डीएसए को जस्ट अप्लाई करते हो। लेकिन अगर आप 2-3 ईयर्स के फेज में हो और अगर आप फ्रेशर भी हो, तो इसी और मैं भी जब इंटरव्यूज देता हूँ तो मेरा फोकस ये होता है कि इसकी एल्गोरिथमिक स्किल कितनी बेटर है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज तो हर 6 मंथ में चेंज होंगी, सिंटैक्स हर 6 मंथ में चेंज होगा, ठीक है। लेकिन आपकी अगर एल्गोरिथमिक स्किल्स परफेक्ट हैं, और ऐसा नहीं है, आपने शायद, मुझे नहीं लगता कि हम अभी ग्राफ कहीं यूज करते हैं। अगर मैं एक फ्रंट एंड कंपोनेंट बना रहा हूँ, मुझे एक लिस्ट रेंडर करनी है, तो मैं मैक्स टू मैक्स मैं एरे यूज करूंगा, राइट। मैं ग्राफ सेट यूज कर रहे हैं, मैप यूज करते हो, आपको दिख रहा होगा, एग्जैक्टली। बट नॉट जैसे मैंने एक बार इंटरव्यू किया था दिव्यांशु भाई, मेरा अडोबी में था, मेरे से ग्राफ का क्वेश्चन पूछ लिया, मैं तैयार करके नहीं गया था, तो बट एग्जैक्ट उन क्वेश्चन का पर्पस ये होता है कि आपका माइंड कितना डेवलप हो चुका है, आप लॉजिकली चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो, तो वो फोकस होता है नहीं। बट अगर आप अब ऑब्वियसली हम अप्लाई नहीं करेंगे उस चीज को अभी, और कहीं कहीं पे अप्लाई करते भी हैं। अगर आप ग्राफक्यूएल की बात करो या और किसी टेक्नोलॉजीज की बात करो, तो आर्किटेक्चर वैसा है, बट फ्रंट एंड में अगर आप जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस और अगर रिएक्ट एंगुलर की भी बात कर रहे हो, तो रेयरली आप इन कॉन्सेप्ट्स को देखो। एक और बात है भाई, जैसे आपने कहा कि एंड टू एंड केस स्टडीज के बारे में आपने बात की, एग्जैक्टली। फ्रेशर नहीं होती ना, डेवऑप्स सीआईसीडी इतना क्लियर नहीं होता बच्चों को, तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या आपको लगता है, कैसे मालूम है मैंने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, ये सब चीजें मैं तब डेवलप कर लूंगा, बट इनिशियली मैं एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और थोड़ा डीएसए और रिएक्ट हो गया, कोई भी फ्रेमवर्क, एंगुलर हो गया, इतना काफी है, बाकी जो सीआईसीडी वाली चीज है, डेवऑप्स वाली चीज है, वो कंपनी में जाने के बाद सीख लूंगा। देखो, डेवऑप्स का तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ऐसा रखना चाहिए कि सबसे लास्ट एक्टिविटी होनी चाहिए। फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए डेवऑप्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट वो थोड़ा हम लास्ट में कंसिडर करते हैं। उससे पहले आपके जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस में आपका हैंड्स ऑन अच्छा होना चाहिए, राइट। मतलब वनीला जावास्क्रिप्ट आपका बहुत अच्छा या होना चाहिए। वनीला तो समझिए कि पूरा एक बेस है, ठीक है। उसके ऊपर आप अगर अभी भी आप एडवांस जावास्क्रिप्ट को भी बात करेंगे तो वनीला से काफ़ी डिफरेंट है, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वहीं से आया है। बट करेंटली अगर आप ES8 या ES10 की भी बात करते हो ना, तो सिंटैक्स आपको डिफरेंट लगेंगे। मैं एक पॉइंट ऐड करना Please. चाहूँगा। पॉइंट ये है कि जैसे लाइब्रेरीज हैं, आज रिएक्ट चल रहा है, कल कुछ और होगा, तो कोर स्किल्स जैसे अपनी जावास्क्रिप्ट, उसमें अपनी प्रोफिशिएंसी रखो, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज ना कल चेंज होगी, बट आपका जो अंडरलाइंग एसेट जावास्क्रिप्ट जो है वो वही का वही रहेगा। इंटरव्यूज में भी हम ये नहीं देखते किसको कितनी ज़्यादा लाइब्रेरीज आती हैं, हम देखते हैं कि किसको बेसिक्स आते हैं। एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल में भी 4-5 साल में हम ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट पे कितना होल्ड है, रादर की रिएक्ट कितने अच्छे से आती है। रिएक्ट कम्स आफ्टरवर्ड्स की रिएक्ट आती है, नई वाली रिएक्ट आती है, ES जो भी वर्जन रिएक्ट के नए वर्जन है वो आते हैं नहीं आते, बट मेजरली हम ये देखते हैं कि CSS और जावास्क्रिप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए इन अ फ्रंट एंड। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, अभी जैसे करण है, तो एडिडास में हम काम कर रहे हैं, तो ये जो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे आप CSS यूज करते हो, राइट, तो हम उसके लिए बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, ये कंपोनेंट डिजाइन करते हैं, इनका बहुत अच्छा काम है। एंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिंगलली हैंडल कर रहे हैं उन सब चीजों को, कंपोनेंट, खुद के कंपोनेंट बनाना, कस्टमाइज कंपोनेंट क्रिएट करना, और उसको हम यूज कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। तो करण, अभी जैसे आप ही कर रहे हो, आई थिंक बहुत सेटिस्फाइड भी हो आप इस काम से, बट आपको क्या लगता है, जैसे आप पहले जो डेवलपमेंट करते थे, अभी आप कोड डेवलपमेंट कर रहे हो, ज्यादा सीखने को मिल रहा है, तो उसमें कुछ बताओ कि मतलब क्या आपको लगता है एज अ डेवलपर? उसमें जैसे मैंने बोला कि कोर स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, तो पहले जैसे मैं रिएक्ट में काम कर रहा था, तो ठीक है, रिएक्ट में मेरी यूजेज सी रिएक्ट में यूज़ करता था, बट अगर मैं कहूँ मैं CSS पहले जितना यूज़ करता था, मैं उससे कहीं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मेरी वही कोर स्किल काम आ रही है जो मैंने एज अ फ्रेशर सीखी थी। आज की डेट में मेरा 50% काम रिएक्ट का है, मैं कहूँगा 40% मेरा रिएक्ट का और 60% मेरा CSS का है।
और मेरी CSS स्ट्रांग हो रही है, बेहतर हुई है, पहले जो इतनी नहीं बेहतर थी। हुई है, और वही आपके इवेंचुअली आगे काम आएगी फ्यूचर में। पता है मैं इन Being दोनों से affected. बात कर पा रहा हूँ, आप जैसे से काम करते हो, डेवलप कर रहे हो, प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज आपको ज्यादा बेहतर बनाता है। ट्यूटोरियल्स पढ़ोगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, जब तक वो एक्चुअली अप्लाई नहीं होगा वो चीजें फिर आपको और मतलब ज्यादा अच्छा नहीं बना पाएंगी। तो अगर वो यूज हो रही है तो याद भी रहेगी, वरना आप महीने बाद भूल जाओगे। दिवांशु भाई एक बात बताओ, सॉरी टू इंटरप्ट, आप जब इंटरव्यू लेते हो, जैसे आपने कहा मेन आप लॉजिकली ज्यादा देखते हो, फिर भी मतलब मेन आपका किसी जैसे कोई आया आपके पास फ्रेशर आया, तो आप पहले कैसे आप जज करते हो उसको कि कैसे आपका क्वेश्चंस का लेवल फ्लक्चुएट करता है कि इससे इजी पूछे, मुश्किल पूछे, मीडियम पूछे? देखो फ्रेशर का तो मैं इतना स्ट्रांगली नहीं कह सकता, बट मैंने एक्सपीरियंस लोगों के इंटरव्यू काफी इंटरव्यूज लिए इन्होंने। हाँ, तो उसमें पहले मेरा फोकस होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल जो करंट सिनेरियो में चल रही है, मैं 90s की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जहाँ पे SDLC के फेज होते थे, अभी हम एजाइल की बात कर रहे हैं, राइट? तो मेरे मोर फोकस होता है कि इसे ये डिलीवरीज में हमारी कितनी हेल्प कर सकता है और इसको ये चीज़ें कितनी पता है कि सॉफ्टवेयर का डिप्लॉयमेंट या उसकी डिलीवरी सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोड पुश किया और डिप्लॉय हो गया। अगर प्लानिंग आपकी प्रॉपर नहीं होगी ना, तो मेरा फोकस थोड़ा उस पर भी रहता है कि इसको ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इसका क्या, स्टार्टिंग में वहीं से करता हूँ हमेशा, इसकी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, टेक्निकली मैनेज कर सकते हैं चीज़ें, क्योंकि अगर मैं की लेवल की बात करूँ, अपने आइडियाज़ की बात करूँ, तो वहाँ पे फोकस रहता है। अगर टेक लीड पोजीशन पे हो तो आपको टीम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, आपकी टेक्निकल नॉलेज भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप क्विकली रिजोल्यूशन दे पाओ। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा फोकस रहता है। उसके बाद फिर हम अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट चलते हैं कि अगर हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं और वो M4 लेवल के लिए आ रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आ रहा है मे बी, तो हमारा फोकस ऑब्वियसली CSS पे रहता है। लेटेस्ट अगर बात करें तो प्रोग्रेसिव वेब एप्स पे भी कभी कभार क्वेश्चंस हो जाते हैं, डिपेंड ऑन प्रोफाइल, किस डोमेन के लिए हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। और रिएक्ट पे भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन रिएक्ट पे भी मेरे कुछ क्वेश्चंस तो थोड़े कोर लेवल पे रहते हैं कि अगर मैं रिडक्स की बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली में किस तरीके से स्टेट को ब्राउजर पे ही मैनेज कर रहा है, राइट? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बट प्राइमरी फोकस रहता है कि अगर हायर लीड पोजीशन के लिए है तो बस मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं, राइट? एजाइल को कितना समझ रहा है, प्लस उसके बाद हम उसकी फिर कोर कॉम्पिटेंसी को थोड़ा सा चेक करते हैं कि वो किस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर कुछ एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, DSA क्या बोल सकते हो, तो बिटवीन टू एल्गोरिथम्स कैसे अपने बेटर एल्गोरिथम इसको मानते हो, कोड ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चंस होते हैं, और कोई बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि वन लाइनर चेंज है बट कैंडिडेट वहाँ पे कभी-कभार आउटपुट वाले क्वेश्चंस हो गए सम टाइम, है ना? आउटपुट के क्वेश्चंस मेरे कम रहते हैं, मेरे मोर क्वेश्चन रहते हैं कि टेक्नोलॉजी से कितनी समझ आ रही है। पता है मैं दिव्यांशु से एक चीज समझ पा रहा हूँ, तो सम टाइम एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है क्लोजर क्या है, राइट? एग्जैक्टली, बट ये क्लोजर नहीं पूछेंगे आपसे, या तो ये आपको एक सिंटैक्स देंगे, वहां से समझने की कोशिश करेंगे क्लोजर आप क्या समझते हो, क्लोजर आया क्यों है, प्रैक्टिकल यूजेज। और रिएक्ट में उस इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन रिएक्ट में हम कैसे इस क्लोजर को कैसे हम जज कर पा रहे हैं? एक्चुअली जब क्लोजर की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से स्टेट को मेंटेन कर पा रहा है, तो वहां से सिर्फ जंप होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट पे, राइट? कि उसे समझाओ तो वो आपको कितना समझ आया, तो वैसे करके फिर क्वेश्चन फ्रेम होता है। इंटरनल वर्किंग, अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, इंटरनल वर्किंग कैसी है, अगर वो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो वो तो आप जैसे काम करना शुरू करोगे, चीजें आप कर लोगे। थोड़ा टाइम लगता है, आप प्रोडक्ट को समझते हो, KT मिलती है, उसके बाद फिर आपके टेक्निकल स्किल्स, कोर स्किल्स उस प्रोजेक्ट पे अप्लाई हो रहे होते हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, एडवाइस क्या रहेगी जो आजकल आपको बच्चे देख रहे हैं, फ्रेशर्स देख रहे हैं, एक्सपीरियंस देख रहे हैं, उनके लिए क्या आपकी सॉलिड एडवाइस रहेगी? यार इन बातों का ध्यान रखो, इनको इग्नोर मत करो। मैं आऊंगा अभी, बट उससे पहले करें अकॉर्डिंग टू यू, जैसे अभी आप 6 साल हो गए हैं, एंड फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि अब मुझे फ्रंट एंड से किसी और प्रोफाइल में स्विच कर लेना चाहिए, बट वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी, या फिर उतने अच्छे प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप जैसे आपके माइंड में थॉट्स आते हैं कि यार मेरे को फ्रंट एंड भी रहना है, आगे आगे क्या, नेक्स्ट क्या, फ्रंट एंड में आगे बढ़ना है या कुछ और माइंड में आता है? देखो एज ऑफ नाउ तो श्योर मेरे साथ भी एग्जांपल हुआ है, मैंने स्टार्ट किया था बैकएंड से, बट जैसे आपने कहा अच्छा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होता, तो मुझे इतना अच्छा काम मिला नहीं कि मैं बैकएंड को एक ब्यूटी समझ पाऊँ उस टाइम पे। मैं फ्रंट एंड इंजीनियर को देखता था कि आप जो काम कर रहे हो आपको सामने दिख रहा है, तो मेरा समहाउ इंटरेस्ट उस तरफ बना, मैंने रिएक्ट पे काम करना शुरू किया, बेसिक्स मेरे कॉलेज से थे, धीरे धीरे मैं इस लाइन में शिफ्ट हुआ और आज के डेट में जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, और अभी एज ऑफ नाउ तो मैं इसी फील्ड में ग्रो करने का सोचता हूँ, बट ऑब्वियसली
आपकी दूसरी भी फील्ड में थोड़ी होल्ड होनी चाहिए डेवऑप्स में, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। तो आई थिंक मेजरली मैं फोकस करूंगा फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में, बट साइड बाय साइड आपको हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। कोई दो एडवाइस या एक एडवाइस आपके हिसाब से अभी फ्रेशर्स को जो एक्सपीरियंस है, जो आपसे कम एक्सपीरियंस है 6 साल कम, उनको आप देना चाहोगे? इन बातों का ध्यान रखो, कोई इग्नोर मत करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको फ्रंट एंड में आना है। पहला मेरा पॉइंट अगेन वही रहेगा, अपने कोर प्रिंसिपल्स पे, जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उनको स्ट्रांग रखो, क्योंकि वो इतनी डीप है कि एक एक्सपीरियंस डेवलपर पे अगर मैं आज की डेट में बोलूँ कि मेरे को जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आती है, तो शायद मैं भी गलत हूँ, मुझे नहीं आती। कोई परफेक्ट नहीं है, आप कोई perfect सीखते नहीं। रहते हो अपने एक्सपीरियंस से, तो कोई परफेक्ट नहीं होता। हाँ। ओके। दूसरी चीज, अपने आप को अपडेटेड रखो टेक्नोलॉजी ट्रेंड से। ये नहीं कि हर कुछ आपको सीखना है, आपको एंगुलर भी सीखना है, आपको रिएक्ट भी सीखनी है, आपको टेलविंड CSS भी सीखना है, नहीं, आइडिया रखो कि क्या चीज है, क्योंकि आगे मे बी आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आए तो आप स्टैंड अप करके बोल सको कि हम ये चीज यूज कर सकते हैं। अपने कोर प्रिंसिपल्स की नॉलेज और ट्रेंड्स की नॉलेज आपको रखनी चाहिए। ओके, ये दो चीजें। दिनांशु भाई? मेरा अकॉर्डिंग तो यार मैं तो फोकस करूँगा कि अगर आप फ्रेशर्स है तो ऑब्वियसली माइंड को ओपन करने के लिए एल्गोरिदम पे मेन फोकस करो। फ्रंट एंड में जाना है ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट, जैसे सभी ने कहा कि जावास्क्रिप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो डेफिनेट भी है, उसका स्कोप भी डेफिनेट है, बट स्टिल अगर आप उसे एक्सप्लोर करोगे तो आपको वो एक जस्ट लाइक अ सी लगेगी, इसका कोई एंड नहीं है, बट वो डेफिनेट है, सारे कॉन्सेप्ट उसमें फिक्स्ड है, राइट? तो फोकस वहाँ रखते हैं, प्लस एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क की तो आपको एटलीस्ट हैंड्स ऑन होना चाहिए, चाहे आप सेल्फ लेवल पे कर रहे हो या अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा है या आप खुद ने भी आपको कोई POC डिजाइन हो गया है, तो एक फ्रेमवर्क पे, क्योंकि आज के टाइम में एंगुलर, व्यू और रिएक्ट, ये तीन ही हैं जो ऐसे जिसमें आप एक बेसिक अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ तो एटलीस्ट इसमें से एक फ्रेमवर्क, तीनों फ्रेमवर्क का मुझे आइडिया है, बट एक पे मैंने एटलीस्ट एक POC तो करी है, तो मुझे पता है कि अगर मैं व्यू की बात कर रहा हूँ तो वो टेम्पलेट बेस्ड डिजाइन है, रिएक्ट की बात कर रहा हूँ तो कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन है, फिर आपको टेम्पलेट वर्सेस कंपोनेंट में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो इस टाइप से आप अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर सकते हो, और आज के टाइम में इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आपको कोई मेंटर नहीं चाहिए, आप सही। खुद के मेंटर खुद बन सकते हो। राइट, बहुत मैं कंटेंट अभी है। भी एजाइल हो गया, कुबरनेटिस हो गया, इसकी क्लासेस खुद से लेता हूँ, 10 साल हो गए फिर भी, तो सीखने का कोई टाइम नहीं है और उसकी कोई लिमिट नहीं है, इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, वो अपने आप फिर आपको सिस्टम के आगे बिठाएगा। एग्जैक्टली। अब कॉलेज टाइम से हमने कॉलेज की वेबसाइट भी डिजाइन करी है, PHP में नया तब PHP का एक काफी वो था, काफी बूम था, कोडिंग नाइटर, लेरेबल, मतलब जल्दी काम भी हो जेन जाता था। फ्रेमवर्क हो जेन फ्रेमवर्क हो गया, मैजेंटो हो गया, वर्डप्रेस तो WordPress ऐसा हो था गया। कि वर्ड की तरह खोलते थे हम, लिटरली वर्ड MS एक्सेल की तरह ओपन करते थे, राइट तो राइट। वो चीजें थी, तो वहां से इंटरेस्ट आया, और मेरा पहले से ही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने का इंटरेस्ट था, इवन 7th 8th क्लास से ही मुझे एक्साइटमेंट होती थी कि यार ये सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, ये चल कैसे रहा है, तब इतना वाई वाले वाई point- वाला कॉन्सेप्ट से मैं स्टार्ट करा, हाँ, तो फिर वो इंटरेस्ट बन गया, तो अभी मेरा ऐसा नहीं है कि मैं फोर्सफुली ये काम कर रहा क्योंकि जब क्यों आएगा तो फिर आप कैसे की ओर जाओगे। हूँ। एग्जैक्टली। ओके, तो इंटरेस्ट जगह, ऐसा नहीं है कि मार्केट ट्रेंड को देख के आप अपना गोल मत सेट करो, आपका किस में इंटरेस्ट है आप इस पे फोकस करो, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में भी कई डोमेन्स हैं, डेवऑप्स की बात करें तो वो बड़ा एंड लेवल की चीज़ है, ठीक है ना, उसको आप फ्रेशर की तरह मत पिक करना, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि खुद से पढ़ा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और एक ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद बहुत जो फर्क है। SDLC समझते हैं ना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ये तो है, एग्री। एडिकेट्स का एक खुद की जेस्चर प्रोसेस समझते हो आप कि कैसे एक प्रोडक्ट गो लाइव होता है, ऐसा नहीं कि बस चेकिंग कर दिया, एग्जैक्टली, अप्रूवल होता है, इवन PR रेस करते हैं, उसमें कोड रिव्यू होता है, उसके बाद आप डिप्लॉय करते हो, वरना वो कोड डिप्लॉय नहीं कर सकते, उसके बिफोर कुछ चेक्स होते हैं, आप कोड क्वालिटी को चेक कर रहे होते हो, आप ESLint यूज कर रहे होते हो, टेस्ट केसेस जो आपने लिखे हैं अपनी JS फाइल के, उनको आप टेस्ट कर रहे होते हो, अगर आपके वो अप टू मार्क नहीं होंगे या प्रॉपर स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होंगे, आप कोड पुश ही नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं ये सारा चीजें आपको सीखने को मिलती है पूरे प्रोसेस के दौरान। और अनडॉक्यूमेंटेड कुछ भी नहीं है, वो स्टार्टिंग में प्रॉपर प्लान होता है, आइडिया सेशन होते हैं, डिस्कशन होते हैं, फाइनलाइज होता है, देन वो फाइनल कोड वाले लेवल पे पहुंचता है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिख रहा है तो वो स्टार्टिंग से ही बैठे और कोडिंग शुरू करिए और फिक्स हो गया, नहीं, प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसके रिफाइनमेंट सेशंस होते हैं। एजाइल पे आप अगर आप खुद भी एक्सप्लोर करते हो तो आपको ये सारे टर्म्स वहाँ पे दिखेंगे, तो आप वहाँ से भी रिलेट कर पाओगे।
थैंक यू सो मच दिव्यांशु भाई इतने इंसाइट्स देने के लिए, थैंक यू करण। एंड बहुत अच्छा लगा बात करके। ये ना जो भी इनसे बातें पता चली, जब कोई एक्चुअल में काम करता है तो ये रियल चीजें, कोई स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास, जो इन्होंने काम किया है वैसे ही अपने एक्सपीरियंस से चीजें बताई। तो आप चाहते हो कि दोबारा से हम दिव्यांशु को, करण को लेके आए किसी और टॉपिक पे जो हमने कवर नहीं किया, तो कमेंट में लिखना, जरूर मेंशन करना, आपका जरूर हम कमेंट पढ़ेंगे। ट्राई करेंगे कि ऐसे और सेशंस और ऐसे और ट्रिप दोबारा फ्यूचर में बनाएं, जिससे हम साथ में जुड़े और कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट बना पाए। एंड आई बिलीव, नॉट विश, आपको ये कंटेंट काफी हेल्प किया होगा। एक फ्रंट एंड डेवलपर का माइंडसेट समझ आया होगा, जो बहुत जरूरी है। एंड काफी फैसिनेटिंग प्रोफाइल है। नॉट हर प्रोफाइल अपने आप में फैसिनेटिंग है, चाहे बैकएंड हो, चाहे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो, डेवऑप्स हो। बट ये इनका एक्सपीरियंस फ्रंट एंड में है, तो मुझे लगा चलो फ्रंट एंड की स्पेसिफिक बात करते हैं। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।